तो भक्ति प्रधान ज्ञानी हो, योग प्रधान ज्ञानी हो अथवा तत्व विचार प्रधान ज्ञानी हो, उन सब महापुरुषों का ये अनुभव होता है कि पंचकोश से मैं हूं न्यारा। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, ये 5 कोश है, इन सब से मैं न्यारा हूं। जन्म मृत्यु मेरा धर्म नहीं, पुण्य पाप कछु कर्म नहीं, मैं अज निर्लेपी रूप कोई कोई जाने रे, मैं हूं सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। तो जिस आनंद में भगवान ब्रह्मा जी समाधिस्थ रहते हैं, वही आनंद का अनुभव, वही परमेश्वर का अनुभव इन महापुरुषों का होता है। जिस परमेश्वरीय स्वभाव में भगवान नारायण विराजे रहते हैं, उसी परमेश्वरीय स्वभाव में ये ब्रह्म पुरुष होते हैं। जिस आनंद स्वरूप ईश्वर में जगदम्बा और शिव जी और गणपति जी और सूर्य और तुम्हारे इंद्रदेव लालायित होकर वहां पहुंचे, उसी आनंद स्वरूप का अनुभव ब्रह्मवेता करता है। तो ये साधारण उपलब्धि नहीं है, उपलब्धि की पराकाष्ठा है। ब्रह्मा विष्णु महेश जिससे ब्रह्मा विष्णु महेश है, जगदम्बा जिससे जगदम्बा है, सूर्य नारायण जिससे सूर्य नारायण भगवान है, चंद्रमा जिससे चंद्रदेव है, यम जिससे यमराज हैं, उस परमेश्वर के साथ वे अभिन्न हो गए। भगवान भगवान, भ माना भरण पोषण की सत्ता जहां से आती, ग माना गमना गमन की क्रिया शक्ति जहां से स्फुरित होती है, वाह माना वाणी वैखरी मध्यमा पश्चंती परा, इन सब वाणियों को जो चेतना दे रहा है, सत्ता दे रहा है। न माना ये सब न होने के बाद शरीर नहीं, वाणी नहीं, भरण पोषण भी नहीं, सब कुछ खत्म हो जाए, मृत्यु सबको खत्म कर दे, फिर भी जो नहीं मरता है, नहीं मिटता है, उसका नाम है भगवान। आज तक तो मानते थे कि भगवान कृष्ण भगवान, कृष्ण भगवान પછી शिव भगवान, भगवान शब्द का डेफिनेशन नहीं समझते थे अपन लोग, मीनिंग नहीं समझते थे। भगवान, भरण पोषण करने की सत्ता माँ में है, बालक का करता है। और बालक को भी जो वस्तु खाता है, उस वस्तु को सेटिंग करके रक्त बना देता है ना, वो चैतन्य, वो परमेश्वर। बालक भी रोता है, फिर चाहे उसकी तोतली वाणी हो, वाणी का अधिष्ठान है उसमें। गमनागमन हाथ पैर चलाता फिराता है, और ये सब न होने के बाद भी जो रह जाता है, उस चैतन्य सच्चिदानंद परमेश्वर का नाम है भगवान। तो ब्रह्मवेता भगवान की आकृति मिट जाए, लेकिन वो भगवान मौजूद है। कृष्ण भगवान की आकृति यहां से अलोप हो गई, लेकिन कृष्ण भगवान मौजूद है। राम भगवान की आकृति माया में विलय हो गई सरजू में, लेकिन राम भगवान मौजूद है। ऐसे गुरु भगवान की आकृति चली जाती, फिर भी गुरु भगवान के नाम की मनोतियां मौजूद होती। जैसे घड़ा फूट जाए तो उसकी जो पक्की मिट्टी है वो इधर उधर देखेगी, अथवा देर सबेर हट जाएगी, मिट जाएगी, लेकिन घड़े के अंदर का आकाश वही है, अमिट है। हाँ, पहले तो घड़े के दायरे में था और घड़ा फूटा तो उसका दायरा हट गया, व्यापक हो गया। ऐसे ही ब्रह्मवेता भगवान शरीर में है, तब तो हमको दिखते हैं दायरे में। अब उनका शरीर जब विलय हो जाता है तो व्यापक हो जाते। इसलिए कबीर ने कहा, संत मरे क्या रोइए, वो जाए अपने घर। जा डरने ते जा मरने ते जग डरे, मोरे मन आनंद, कब मरिए कब मिलिए पाइए पूर्ण परमानंद। अभी तो देह की थोड़ी बहुत बाधा है, नहलाओ इसको। सामाजिक उन्नति करना है तो कपड़ा पहनाओ, जरा बाल और दाढ़ी को भी आईने में जरा चेक करो, कहीं गड़बड़ तो नहीं दिखती। लोगों को गड़बड़ घुस जाएगी खोपड़ी में, जो हम देना चाहते वो हट जाएगा, तिनखा ही दिखेगा दाढ़ी में। जरा दाढ़ी को टुम करो, जरा इसको। ये जब तक ये है शरीर रूपी घड़ा, तब तक थोड़ा बहुत उनको अपने स्वरूप में से बाहर आना होता है, लेकिन शरीर मिट गया तो अमिट आत्मा में नहीं।
इसीलिए संसारी लोग, हम लोगों को जो मृत्यु का भय होता है वो ज्ञानियों को नहीं होता है। योग की कला से आयुष्य लंबा किया जा सकता है, लेकिन ज्ञान होने के बाद आयुष्य लंबा करने की इच्छा ही नहीं होती ज्ञानी को, क्योंकि कभी मरते ही नहीं, और जो मरता है वो हम है ही नहीं। वास्तव में हम मरते नहीं, और जो मरता है वो हम है नहीं। चांगदेव तो 1400 वर्ष जिए, लेकिन कृष्ण ने 1400 वर्ष नहीं जिए। तो क्या कृष्ण योग नहीं जानते थे क्या? बुद्ध नहीं जानते थे क्या? कबीर नहीं जानते थे क्या? नानक नहीं जानते थे क्या? जानते थे योग की कलाएं, और नहीं जानते तो सीखने में उनको देर क्या लगती। ऐसे योगी हमको मिले जिनकी 100 साल से ऊपर की आयुष्य, हवा पी के रहते थे, काक मुद्रा करके हवा पी जाती, आयुष्य लंबा होता है। लेकिन हम नहीं करते। जितना देह का प्रारब्ध है, जितने श्वास रोज खर्च होते हो जाने दो, श्वास को रोको, आयुष्य लंबा होगा। लंबा आयुष्य कर ले, लेकिन आत्मज्ञान नहीं हुआ तो महाराज पेड़ भी 1000-1000 वर्ष वाले होते हैं। लंबा जीना या कम जीना कोई महत्व की बात नहीं है। महत्व की बात तो यह है कि परमेश्वर के साथ एक होकर जीना, फिर चाहे 4 घड़ी जियो, 4 दिन जियो, 4 युग जियो। और विकारों और देह के साथ होकर जिया तो फिर लंबा जीवन भी किस काम का। देह तो हमेशा विकारों में बदलता है, भूख में, प्यास में, जल्दी, गर्मी, सर्दी। देह के 6 विकार हैं, लेकिन मुझ चैतन्य में कोई विकार नहीं। जन्मना, बढ़ना, परिवर्तित होना, रुग्ण होना, बीमार होना, विनष्ट होना, ये देह के विकार हैं। मन की उर्मियां होती है। मन की उर्मियां हम अपने में मानते हैं, देह के विकार हम अपने में मानते, क्योंकि अपने को नहीं जानते। सर्दी, गर्मी ये देह को टच करती है, मान अपमान मन को, भूख और प्यास प्राणों को लगती है, राग और द्वेष मति में होते हैं। इन सब से जो न्यारा है और सब प्राणी मात्र का प्यारा है, वही साक्षात्कार करके ब्रह्मवेता उसमें टिक जाते हैं। मंत्र दीक्षा का अर्थ है कि जप करते करते ध्यान और जप बढ़ाते बढ़ाते अंतःकरण को उस परमेश्वरीय अनुभव के योग्य करना। मंत्र दीक्षा का मतलब नहीं कि गुरु महाराज भगवान दे देंगे, नहीं। और जो चीज दे दी जाती है ना, वो छीन ली भी जाती है। जो आपको मिलेगा ना, वो छूट जाएगा। घर मिला है, पत्नी मिली है, पति मिला है, रुपए मिले हैं, ये छूट जाएंगे। परमात्मा मिलेगा नहीं। परमात्मा मिला मिलाया है, केवल पर्दा हटेगा, वो मौजूद है। ईश्वर प्राप्ति एक समझाने के लिए एक भाषा है। ईश्वर प्राप्ति नहीं, वो तो सदा प्राप्त है। प्राप्त की प्राप्ति है। जिस वस्तु की प्राप्ति जो पहले नहीं थी अभी मिली तो बाद में भी नहीं हो जाएगी। जैसे पहले शरीर नहीं था तो बाद में भी नहीं हो जाएगा, और हर रोज नहीं के तरफ जा रहा है। पहले फूलों की माला मेरे गले में नहीं थी, अभी आपने दे दी, मैंने पहन ली। तो 2 घंटा पहले मेरे गले में माला नहीं थी, 2 दिन के बाद भी ऐसी नहीं रहेगी, और 2 महीने के बाद तो माला खत्म। ऐसे ये शरीर पहले नहीं था और शरीर के संबंध पहले नहीं थे। जन्मने के बाद हुए, पैदा हुए, माँ बन गई, कोई दादी बन गई, कोई नानी बन गई, ये जन्मजात संबंध। फिर बड़े हुए, कोई स्कूल का क्लास फेलो बना, कोई दोस्त बना, कोई पार्टनर बना, कोई वकील बना, कोई कुछ बना। तो संपादित संबंध बने और जन्मजात संबंध बने। परमात्मा और आत्मा का संबंध बना नहीं, वो आद सत्य, जुगात सत्य, है भी सत्य, हो से भी सत्य। वो पहले था, अब भी है, मरने के बाद भी रहेगा। उस संबंध का साक्षात्कार करने का नाम ही जीवन का साफल्य है, और उस संबंध का अनुभव साक्षात्कार करने के लिए ही मंत्र दीक्षा का सदुपयोग है। कोई मंत्र दीक्षा ले ले। कई लोग चिट्ठी भी लिखते हैं कि बापू पहले हम बहुत गरीब थे, दरिद्र थे, मंत्र दीक्षा लिया, हमारा पति का धंधा चलने लगा, लो हमारा एक स्वेटर स्वीकार करो, इतना। हमको जरूरत नहीं, कि जरूरत નથી, તમે બહુ અમને આપ્યું છે એટલે આટલું તો અમારું લો।
अब सच पूछो तो हम ये नहीं चाहते हैं कि केवल धंधा चल जाए, केवल दुकान मिल जाए, केवल केस में जीत जाए। हम तो चाहते हैं कि तुमको वो मिल जाए जो ब्रह्मा जी को मिला है, तुमको वो मिल जाए जो नारायण को मिला है, तुमको वो मिले जो शिव जी को मिला है, तुमको वो मिले जो लीलाशाह भगवान को बापू को मिला है, तुमको वो मिले जो राम तीर्थ को मिला है। और ये भाषा है, तुमको वो मिले, वो मिला मिलाया है, केवल पर्दा हटने को मिलना बोलते हैं। अर्जुन को जब मिला तो अर्जुन यूं नहीं कहता कि मुझे भगवान मिला, अर्जुन कहता है नष्टो मोह सुमूर्ति लब्ध्वा, मुझे सुमरण हो गया कि मैं क्या हूं, क्या है। नष्टो मोह सुमृति लब्ध्वा, कृष्ण को कहता है अर्जुन। तव प्रसादात मया अचित्तः, नष्टो मोह सुमृति लब्ध्वा तव प्रसादात मया अच्युत स्थिरो अस्मि, अब मैं उसमें स्थिर हूं। गत संदेह, मेरा ये कर्तव्य है, मैं क्षत्रिय हूं, ऐसा करूं न करूं, ये करूं, ये सारे संदेह चले गए। करिष्ये वचनम तव, तो पहले कहां गए थे बुआ के बेटे पहले कहां गया था? पहले तो कृष्ण के चरणों में तो था, लेकिन वसुदेव के कृष्ण के चरणों था, अब वास्तविक आत्म कृष्ण की शरण में आ गया है। श्री कृष्ण अवतरित हुए उसके पहले ही कृष्ण शब्द का जप करते थे लोग। राम अवतरित हुए इसके पहले राम के बाप के बाप राम राम जपते थे। रघु राजा राम राम जपते थे, दिलीप राजा भी राम नाम का रटन करते थे। रमनते योगी यस्मिन स राम, जिसमें योगी लोग रमन करते हैं, जो सबके हृदय में रम रहा है, सबके शरीर में रम रहा है। मकोड़ा तुम्हारे पीठ पे चल रहा है और मच्छर ने तुम्हारे गाल पर डंक मारा है, और न करे नारायण चूहा तुम्हारे पैर से गुजर गया है, सेम टाइम, माइक्रो सेकंड का भी फेर नहीं, तो आपको इनकी अनुभूति 1 2 3 होगी कि एक साथ हो जाएगी? एक साथ होगी, क्योंकि शरीर में आप फैले हुए हैं। तो जो कण कण में, अणु अणु में फैला हुआ चैतन्य है, रमा हुआ है, उसको राम बोलते हैं। वही चैतन्य प्राणी मात्र को आनंद के तरफ आकर्षित कर रहा है। कर्षति आकर्षति थी कृष्ण, और वो खुद ही खुद है, इसलिए उसका नाम खुदा। और वही कल्याण स्वरूप है, हाड़ मांस मल मज्जा जैसे शरीर को भी आनंदित प्रसन्न और ज्ञान ध्यान दे रहा है, वह कल्याण स्वरूप है, शिव है। इसलिए उस परमेश्वर को एक होते हुए भी वैदिक संस्कृति को जानने वाले लोग, वैदिक सिद्धांत को जानने वाले लोग बोलते हैं एक ही भगवान है। फिर वही महापुरुष बोलते हैं कि भगवान कृष्ण की जय हो, रामचंद्र भगवान की जय हो। बाबा जी अभी आप सत्संग कर रहे थे, अभी आप बोलते एक ही भगवान है। बीजो देखे ते बीजा नो थाय, बाडर ने बे देखाय, एक ज छे मारो वालो, एकमेव अद्वितीय, उसी पर तो सत्संग किया। और फिर बोलते हैं ओम सहना भवतु सहना भुनक्तु, और फिर बोलते भगवान राम की जय हो, अम्बे माता की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, सदगुरु भगवान की जय हो। एक भगवान पर व्याख्या किया और इतने भगवान की जय बोल। बोले हाँ, सब घट मेरा साइया, खाली घट ना कोई, बलिहारी वो घट की जाघट प्रगट होई। कबीरा कुआ एक है, पनियारी अनेक, न्यारे न्यारे बर्तनों में पानी एक का एक। तो न्यारे न्यारे बर्तनों का नाम ले रहे हम, भगवान एक ही। कृष्ण भगवान की जय हो, राम भगवान की जय हो, व्यास भगवान की जय हो, गुरु भगवान की जय हो। सनातन धर्म के ऋषियों ने जो छानबीन की है और जो गहराई पाई है, गजब की है, गजब की। वैदिक ज्ञान गजब का ज्ञान, बाकी के सब मत मजहब पंथ बाद में चले, सीधा अनसीधा उसी प्रसाद का थोड़ा थोड़ा लिया है, बाकी अपना थोड़ा मिक्स करके सिंबल मारा है। और मंत्र में जितना विश्वास होता है उतना फलदायी होता है। विश्वासो फलदायक।
लखनऊ में एक भक्त किसी संत के पास आते थे। एक दिन देखा संत महाराज ने कि मुंह उतरा हुआ है। बोले क्या बात है सेठ? बोले बाबा जी लड़के जरा डेंडे कर रहे हैं। बोलते जब से बाबा जी के पास गए अपना धंधा चौपट हो गया। बाबा ने कहा ये हो नहीं सकता, जहां सुमति वहां संपत्ति ना आना। अच्छे रास्ते जाओ तो संसार की चीजें तो दासी की नहीं आती। धंधा चौपट होने का कारण कुछ दूसरा ही है। ठहर मैं बताता हूँ। बाबा ने देखा कि तेरे छोरे लुफंगों की दोस्ती में लुफंगे हो गए। बोले हाँ महाराज सच्ची बात है, बिल्कुल सही बात है। और मुनिम बेईमान हो गए और मार्केट कुदरती डाउन हो गया। तीनों एक साथ हुआ। इसीलिए लेन देन की लिंक टूट गई। डिपॉजिटर मांग रहे हैं और उघराणी आती नहीं। बोले बाबा जी हाँ ऐसे ही छोरा बड़े डेंडे कर रहे हैं। बुलाओ छोरों को। छोरों को कहा कि बाप को डांटते हो, बाप का अपमान करते हो कि जब से कथा में आया तब से घाटा पड़ा। बेवकूफ हो, तुमने तो कुसंग किया। बोले महाराज क्या करे, अब तो इज्जत का सवाल है। अब तो बोले क्या डेंडे करते साले, जाओ डेंडे जपो सब ठीक हो जाएगा। अब डेंडे लक्ष्मी प्राप्ति का मंत्र नहीं है, लेकिन फकीर है, ब्रह्मवेता है, अपने स्वरूप में ठहर कर बोल दिया डेंडे जपो। उन्होंने डेंडे जपा, करोड़ोंपति है। ऋषि ने ठीक कहा, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। राम राम हमने सुना है, आपने सुना है, पैदा हुए तब से सुना है, लेकिन गुरु दीक्षा के दिन गुरु कह के अच्छा राम राम जपो, ऑफिशियली हो गया, मोहर लग गई, वो मंत्र हो गया। अब दोनों लोगों को पता नहीं कि मेरा राम राम मंत्र है या मेरा कृष्ण कृष्ण मंत्र है कि मेरा शिव शिव मंत्र है या कौन सा मंत्र है। मनन करो अंतर में, उसको मंत्र बोलते हैं। मन जिससे तर जाए उसको मंत्र बोलते हैं। तो ऋषि ने कहा मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। मंत्रों का मूल है गुरु के वचन, गुरु दत्त। अरे दीक्षा के पहले भी तो हम राम तो सुना था और गुरु ने भी बोला बेटा राम राम जपना है। कोई खास मजा नहीं आया। कबीर जी को दीक्षा लेनी थी और गुरु महाराज के पास पहुंचना बड़ा कठिन था। गुरु महाराज जहाँ स्नान करने को पावड़ियां से उतरते थे काशी में, वहां उन्होंने घास फूस की दीवार कर दी। प्रभात काल को गुरु महाराज खड़ाऊ पहन के फट फट उतर रहे। कबीर जी सो गए। कबीर के ऊपर पैर पड़ गया सीढ़ियों पर। गुरु महाराज के मुंह से निकल गया राम राम। कबीर भागे, वाह जय हो गुरु, राम राम रटा। पहले वैखरी, फिर मध्यमा में आया, फिर पश्चंती, परा में पहुंच गया। कबीर को राम नाम के सामर्थ्य का, आकर्षण का आदि सब फायदा मिला। लोग प्रभावित हुए। पंडों ने पूछा तू निगुरा उपदेश कैसे करता? बोले मेरे गुरु भगवान है। कौन? के रामानंद स्वामी। तेरे जैसे को मंत्र कैसे दिया? तेरे माँ बाप का ठिकाना नहीं। तू मुसलमान का बेटा है कि जुल्हा का बेटा है, अत्यंज का है तो बड़े ऊंचे कोटि के संत हैं। उस समय जात पात का जरा बोलबाला था। आखिर पूरे काशी में चर्चा का विषय बन गया। गुरु को कहा कि तुमने मंत्र भ्रष्ट कर दिया, ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति को कैसे दीक्षा दी? गुरु को तो पता नहीं मैंने दीक्षा दी। उनके मुंह से तो ऐसे ही निकल गया था राम राम। और कबीर ने गुरु वचन समझ के पकड़ लिया और कबीर तो ऊंचे हो गए। आखिर आश्रम में कोर्ट का आयोजन हुआ। गुरु महाराज की गद्दी और सामने कबीर को लाया गया और पूरे मूर्धन्य काशी के बड़े बड़े विद्वान आज गुरु सच्चा के चेला सच्चा उसका निर्णय कर रहे हैं। लोगों के बीच पूछा गया कि तुम्हारे गुरुदेव कौन हैं? बोले सामने जो विराज रहे पूज्य पाद श्री श्री सतगुरु भगवान रामानंद जी महाराज हमारे गुरु। रामानंद को तो पता भी नहीं कि मैंने दीक्षा दी। बोले इधर आ। तो इतने लोगों के बीच मेरे को झूठा बनाने की हिम्मत करता है? पास में खड़ा हो पड़े थे, चाखड़ी पावड़ी लकड़े। संत और माँ का हृदय अंदर से बड़ा कोमल होता है। बाहर से तो उठाया थप्पड़ माँ ने, लेकिन गाल पे आते आते वो हैवी ड्यूटी जो थप्पड़ है ना वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाती। हम चारे साला પડશે ગધડી ના પોતાને પહેલા ગાળ દે લે સાંભળતો નથી, માનતો નથી, આટલું કહું છું પડશે
थप्पड़ चली 2.5 सिर की, लेकिन गाल पे आते आते 2.5 तोले की हो जाती। 2 किलो की चली लेकिन 25 ग्राम की बन जाएगी थप्पड़, 50 की हो जाएगी। ऐसे खड़ा उठाए कि मेरे को झूठा बनाता, इधर कबीर जी खड़े, दे मारे माथे पर, हाय राम राम राम, 3 खड़ा दे मारे। बोले गुरुदेव वो गंगा किनारे की दीक्षा कच्ची तो ये तो पक्की, वो झूठी तो ये तो सच्ची। रामानंद कहते कि भाई अब चाहे तुम बोलो कि हम भ्रष्ट हो गए, कैसे हो गए, लेकिन पक्का शिष्य मेरा ये है और मैं इसका पहला गुरु यही हूं। और कबीर की साखियां, कबीर की वाणी कितने सारे शास्त्रों और ग्रंथों में पहुंच गई। जाति से, धंधे से, धन से, बहुत छोटे आदमी थे, फिर भी मंत्र जाप करते करते बड़े में बड़ा जो परमात्मा है, अपना परमेश्वर स्वभाव, उसमें वे टिके थे। और कबीर जी इतने सत्य वक्ता थे कि जरा भी झूठ नहीं चलने देते। काशी पंडितों का घर है, गढ़ है, गढ़। और वहां कबीर जी बोलते पंडितवाद वदंती झूठा। आ बैल मुझे मार, और क्या है, पंडितवाद वदंती झूठा। यहाँ तुम दे दो तुम्हारे पिता को, सर्दी लग रहा है, यहाँ कंबल अर्पण करी श्याम। श्राद्ध में तुम्हारे बाप को सर्दियों में बहुत ठंड लगती है, कंबल अर्पण करो। तुम्हारे पिता को अंगूठी पहनने की इच्छा है, अंगूठी अर्पण करो। तो नोच नोच के जो लेते थे लोगों से। पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, कबीर जी बोलते हैं। ये मंदिर में ये पूजो, ये भगवान को रखो, और भगवान को तो क्या, पंडित अपना धर्म को धंधा बना रहे, विलासी जीवन बिता रहे। पंडितवाद वदंती झूठा। पंडित मिलजुल के कबीर का विरोध किए, अफवाहें उड़ाई, क्या क्या किया। आखिर वैश्या को भी भेजा, वैश्या गले पड़ी कि रात भर तो बिस्तर पे थे और अभी सामने भी नहीं देखते। आपने कहा था तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगा, फिर भी देखो भूल गए वचन देकर। कबीर ने कहा अगर मैंने वचन दिया तो चलो निभाई देते हैं, आजा। हाथ पकड़ लिया, हो जाके काशी नरेश को कहा, हो हापो हो गया। जो लोग सत्संग में बैठे थे वो भी भाग गए कि आज तक तो केवल अफवाह थी, अब तो बिल्कुल प्रत्यक्ष देखा। उसके पहले तो शराबी आया, बोले दारू की बोतल ले गए थे। मीट वाला आया, बोला मीट ले गए। तो लोगों को प्रूफ मिलते गए और उपजाऊ प्रूफ थे। पंडित कबीर की आभा नष्ट करने के लिए आयोजन योजना पूर्वक किए थे। कबीर ने हाथ पकड़ा वैश्या का, एक बोतल लिया, दारू की खाली बोतल, दारू तो नहीं था, गंगा जल था भरा उसमें। दारू की बोतल एक हाथ में, दूसरे हाथ में वैश्या का। सुनो मेरे भाइयों, सुनो मेरे मितवा, कबीरो बिगड़ गयो रे। काशी नरेश ने बुलाया, आज तक महाराज आपको गुरु मानते थे, आप अपने यश का ख्याल करो। बोले भाड़ में जाए यश, जब शरीर पक्का नहीं तो यश क्या है। आप जैसे इतने महान आदमी जिनके चरणों में काशी नरेश का सिर झुक रहा था, पंडे और स्वार्थी लोग कुछ का कुछ बोल रहे थे, फिर भी मैंने एक न सुनी और आपके लिए इज्जत बनी रही मेरे हृदय में। और आज मेरी श्रद्धा के कंकड़ कर रहे हो, अपनी इज्जत का नाश कर रहे हो, कुछ तो सोचो। बोले सोचना विचारना तुम अपने, हमने जो सोचा है सोच लिया। इतने में वो जो बोतल में था ना गंगा जल, दारू की खाली बोतल, उसकी उन्होंने धरती पर धार की। बोले महाराज ये क्या करते हो। बोले जगन्नाथ जी का प्रसाद बनाते बनाते रसोया से असावधानी हो गई, वो जल रहा है, मैं बुझा रहा हूं। ऐसे पुरुषों को यदि वह संकल्प चलाए। काशी नरेश सोच रहा है तो वैश्या बोलती मेरे को भी तो सुनो महाराज, केवल उन्हीं से बात कर रहे हो, मुझे क्या पता कि 4 पैसे के लिए मैं इतनी फंसूंगी। मेरे को तो इन पंडों ने, इन पंडितों ने बहकाया कि तू जाके गले पड़, वहां पोकर कबीर के प्रभाव का धावा बुला दे तो हम तेरे को इतने पैसे देंगे। लेकिन मैं तो गई थी इनका यश नाश करने को, इनको डराने के लिए। ये डरे नहीं, इन्होंने तो सचमुच में हाथ पकड़ लिया। महाराज अब मेरा इनसे पिंड छुड़ाओ और मेरे को अब
ये वैश्या का कुकृत्य भी अच्छा नहीं लगता। जब से इनका स्पर्श हुआ है तब से मेरा मन भी बदल गया कि मैं पाप के घड़ा भर भर के जीवन बर्बाद कर रही हूँ। अब तो मैं ठाकुर जी की सेवा करूंगी, कबीर के चरणों की पूजा करूंगी। महाराज, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। वे 3 प्रकार के ब्रह्मवेत्ता पुरुष होते। भक्ति करते करते, भक्ति प्रधान ज्ञानी, आखिर आत्म साक्षात्कार। भक्ति करते करते, धारणा ध्यान समाधि करते करते, आखिर आत्म साक्षात्कार। अथवा तो विचार से, शरीर से, मन से, बुद्धि से पृथक मैं हूं, ऐसा आत्म विचार करते करते अपने आत्म चैतन्य को व्यापक रूप में अनुभव कर लिया। विचार प्रधान ज्ञानी। इन विचार प्रधान ज्ञानियों में भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं कृत उपासक, दूसरे होते हैं अकृत उपासक। पहले खूब उपासना धारणा ध्यान किया, फिर गुरु मिला है और गुरु ने भी ध्यान भजन करवाया है, उपासना करवाया, फिर ज्ञान हुआ है, तो ये होते हैं कृत उपासक। उनमें आनंद, सामर्थ्य, सत्य संकल्प, ये योग्यताएं होगी। दूसरे होते हैं अकृत उपासक। उन्होंने उपासना नहीं की, ध्यान समाधि आदि नहीं की, और सीधा गुरु का प्रसाद मिल गया और ज्ञान हो गया, आवरण तो हट गया, अनुभव तो हो गया, लेकिन सामर्थ्य जो मन बुद्धि में आना चाहिए वो उपासना से आता है, तपस्या से आता है। सामर्थ्य तपस्या से आता है। तपस्या माना क्या? तपस्ु सर्वेषु एकाग्रता, परम तप, एकाग्रता से सामर्थ्य आता है। सत्कर्म से प्रसिद्धि होती है। अपने हक का, अपने हिस्से जो आता है उसका दान करे और ब्रह्मचर्य पाले, यश हो जाएगा। चाहे ज्ञानी हो चाहे ज्ञानी हो, चित्त को एकाग्र करे, सामर्थ्य आएगा। सामर्थ्य आएगा, नष्ट हो सकता है, लेकिन एक बार आत्म साक्षात्कार आ जाए फिर सामर्थ्य ले तो कोई बात नहीं। नहीं तो सामर्थ्य आ जाएगा, देखे ये करूं वो करूं, इसमें सामर्थ्य खोने का भय रहता है। आकर हवाओं ने, बारिश की हवाओं ने, भेज वाली हवाओं ने वहां भी काट लगा दिया, लेकिन उसी लोहे की पुतली को पारस का टच करा दो। अब चाहे आपके कबाड़ में रखो चाहे गटर में डाल दो, लेकिन उसको काट नहीं चढ़ेगा। ऐसे अपनी जो बुद्धि है वो बुद्धिदाता रूपी पारस को टच करा दो, फिर वो बुद्धि बुद्धि नहीं बचती, वो रितम भरा प्रज्ञा होती है। फिर संसार के कीचड़ में रखो कि समाधि की अभराई पे रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्ञानी समाधि करे चाहे 22 घंटा व्यवहार करे, उसकी समाधि समाधि। उठत बैठत ओई उठाने, कहत कबीर हम उसी ठिकाने। हाँ हाँ सबकी करना, गली अपनी मत भूलना। गुरु से दीक्षा लेके शिष्य जा रहे थे, गुरुजी कोई आज्ञा? बोले बेटा आज्ञा यही है। हाँ हाँ सबकी करना। ऐसा मत जाना, घर में जाना, पत्नी के आगे बोलना कोई संबंध सच्चा नहीं, तुम मर जाएगी मैं मर जाऊं। वो बोलेगी बिगड़ के आ गया। वो पति कहे कि हाँ, छोरा बाप कहे तो हाँ, बाप बेटा कह के बुलाए तो हाँ, सेठ नौकर करके बुलाए तो हाँ, नौकर सेठ जी कह दे तो हाँ, समाज के लोग बाबूलाल करके बुला दे के हाँ, लेकिन अंदर से समझना कि खोखे का नाम है, अपना कुछ नहीं। हाँ हाँ सबकी करना, गली अपनी मत भूलना बेटा, बस इतना ही उपदेश है, जा तुम मौज कर। गुरु ने जो ज्ञान की किमिया दी उसको मत भूलना, उसको स्मरण रखना। 1 आध घंटा काम किया, 1 मिनट रेस्ट कर दिया कि ये शरीर ने, मन ने, इंद्रियों ने, सब ने, साधनों ने काम किया। मैं तो साधनों को सत्ता देने वाला चैतन्य राम हूं। गुरु ओम, मैं तो गुरु का हूं, ईश्वर का हूं, ईश्वर मेरे हैं, हमारा शाश्वत संबंध है, बाकी सब हरिओम तत्सत और सब गप सब। એટલું તો આવડે આવડે ને આવડે લ્યો, ફઈબાને આવે ને કાશી ડોશીને આવડે લો, અને અમથી કાકીને ચોક્કસ આવડે લ્યો। હરિ ઓમ તત્સત, બીજું બધું ગપસપ। હરિ ઓમ, બીજું બધું ગપસપ। હું અમથી કાચી છું, હું કાશી ડોશી છું, આ બધું શરીરનું નામ છે, હું તો અમર આત્મા છું। હરિ ઓમ તત્સત, એ તત્સત। બીજું બધું કાચી ડોશી બાકી ડોશી એ બધું ગપસપ। એટલું આવડે કે ના આવડે? સાચું કહો મારા હમ। જય શ્રી કૃષ્ણ।